नेक्स्ट स्पीकर इज अगेन एक बहुत सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. ही इज कपिल सचदेव एंड इन्होंने अपनी कैरियर MNCs में बाहर में जाके जॉब करते हुए स्टार्ट किया एंड देन ही हैड क्विट हिज जॉब. जो अच्छी गुड पेइंग जॉब है उसको उन्होंने क्विट किया और बिलासपुर में वापस आके अपने होम सिटी में आके उन्होंने अपनी खुद की बिजनेस CA की बिजनेस स्टार्ट किया. So one thing good about him is that he has not only started a business and is a very successful business जो हम उनसे सुनेंगे. Apart from that he is also a great social worker. He has उन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया है जिस इज कॉल्ड सर्वज्ञता फाउंडेशन. ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स को जो होमलेस हैं, जो अपना हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म में डोनेशंस के थ्रू ही इज गोइंग टू make them study throughout their life. He is going to support them in their studies, in their future. So ये एक बहुत बड़ी सोच है और इन्होंने ये एक अपना फाउंडेशन भी स्टार्ट किया है. और इसके अलावा he is one person. CAs हम जनरली देखते हैं कि CA जाएंगे अकाउंटिंग करेंगे, but he is one person who is very very close to technology. और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जहाँ पे इट विल बी अ पेपरलेस ऑफिस. आपने कभी भी CA को पेपरलेस नहीं सुना. ERP को आपने पेपरलेस सुना होगा या HR को पेपरलेस सुना होगा, बट इट इज द फर्स्ट पेपरलेस ऑफिस ऑफ अ CA where there will be no papers. This will be paperless. So he is one person who is very close to technology and always supports technology. So without much delay and more ado, I would like to welcome Kapil Sachdev for his talk. Welcome Kapil. Let's hear him for a big round of applause for him. Thank you. गुड एवरीवन. बच्चों आ जाओ, के लिए आया हूँ मैं. जल्दी जल्दी आ जाओ. किसी को स्टेज पे आना है क्या? बच्चों सुन रहे हो आप लोग? इधर स्टेज पे नहीं सुन रहा है कोई? पीछे तक आवाज़ जा रही है? लास्ट उधर आवाज़ जा रही है? आ रही है? आ जाओ आ जाओ. आपके लिए खास आया हूँ मैं. आज से 20 साल पहले आप जहाँ खड़े हो वहाँ खड़ा था और यदि आपको स्टेज पे आना है तो कैसे आना है मैं आज आपको बताऊंगा. मेरी लाइफ जर्नी शेयर करूंगा. 2003 या 2002 ऐसा ही गवर्नमेंट स्कूल में एक स्टेट लेवल का कंपटीशन था जहां पे मैं आप लोगों की जगह पे खड़ा था. तो स्टेज पे कैसे आना है ये जानना है तो जल्दी से आगे आ जाओ फास्ट. मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीचर से, क्योंकि इसके मेन ऑडियंस जो हैं बच्चे हैं. टीचर्स तो ऑलरेडी ज्ञान के धनी हैं, बट ये जो टॉक शो है स्पेशली ऑर्गेनाइज हुआ है बच्चों के लिए, लाइव केस देखने के लिए, यूज़ केस देखने के लिए. तो स्पेशली 5 मिनट के लिए जिनका जजमेंट बचा है वो भले रुक जाएं, बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे आ जाएं. इसके ऑर्गेनाइज़र बिलासपुर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली श्रीनिवास सर, और सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है अपनी लाइफ शेयर करने के लिए, आपको अपना नॉलेज शेयर करने के लिए और ये स्टेज शेयर करने के लिए. और उनको खूब खूब बधाई देना चाहूँगा कि इस ग्रैंड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बिलासपुर में हो रहा है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए. तो खूब खूब धन्यवाद बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नीति आयोग एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेटर और आए हुए सभी शिक्षक गण को भी मैं वंदन करना चाहूँगा. आप टीचर्स की मेहनत से ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं. हम भी जो आगे बढ़े, हमारे टीचर्स ने खूब मेहनत की थी तब हम आगे बढ़ पाए. तो आपका भी वंदन, सभी का वंदन. अपने बारे में आपको बता देता हूँ. आज से 20 साल पहले, 20-21 साल पहले, अराउंड 2003, 2 साल, मेरा जब 11वीं और 12वीं था, मेरा एजुकेशन हुआ है गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल गांधी चौक दयालबंद बिलासपुर से. तो वहाँ पे भी ये साइंस फेयर का कंपटीशन चलता था. उसमें मैं पहले ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक में जाके स्टेट लेवल तक आया था. स्टेट लेवल में इस टाइप का जो कंपटीशन था उसमें मेरा 2nd नंबर था. और उस टाइम डॉक्टर APJ कलाम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो छत्तीसगढ़ आए थे. तो उनका आग्रह रहता था कि बच्चों से मिलना है. तो बिलासपुर से 3 बच्चे गए थे, उसमें मैं एक था जो रायपुर जाके उनसे पर्सनली हम. ये मेरा बैकग्राउंड हो गया. स्कूलिंग मेरी 10th तक मैं भारत माता स्कूल में पढ़ा हूँ. इसको आप ध्यान से सुनिएगा, इसको बताने का पर्पज़ है. बहुत हर्षित भाई ने भी बताया कि बैक बेंचर थे, तो मैं भी एक बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था. ज़्यादा कोई पढ़ने में ऐसा नहीं था कि बहुत होशियार हैं, नॉर्मल से एवरेज स्टूडेंट थे, बोल सकते हैं बिलो एवरेज थे. और
12वीं में तो कुछ पढ़ाई किया ही नहीं, खाली साइंस फेयर किया, इधर उधर घुमा, एलोकेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बिलासपुर, रायपुर, दूर, राजनांदगांव, बिल्हा, अलग अलग जाके, जशपुर, वहाँ जाके पार्टिसिपेशन किया। उसके बाद 10वीं में आए मेरे परसेंटेज कम, परसेंटेज आए 61% आए, और मेरे को मेरे स्कूल में बोल दिया कि भाई आपको साइंस मिलेगा नहीं, आप साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। मेरे को डिसाइड कर लिया था कि मेरे को तो बनना है साइंटिस्ट, मेरे को कुछ इनोवेटिव करना है, तो मेरे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। मैं स्कूल छोड़ के चले गया गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल, वहाँ मेरे साइंस मिल गया। 2 साल मैं वहाँ पे रहा। 11 जैसे आप यहाँ पे आए हैं, हम भी वहाँ पे बहुत जाते थे। 12वीं में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज किए, वो स्कूल गवर्नमेंट सीजी बोर्ड से हट के सीबीएसई बोर्ड में चले गया, पूरी की पूरी क्लास फेल हो गई। यहाँ आई थिंक बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होंगे जो उस टाइम रहे होंगे, उसमें से मैं एक बच्चा था जो 12वीं में फेल हो गया। पूरी 80 बच्चे थे क्लास में, पूरे के फेल हो गए, तो 12वीं फेल हुआ। फिर हम लोग पूरा शिफ्ट हुए कहाँ पे, छत्तीसगढ़ स्कूल, वो भी गवर्नमेंट स्कूल थी, वहाँ पे फिर दे के पास हुए। उसके बाद रियल स्टोरी चालू होती है, आप लोगों के लिए खास रियल स्टोरी। अब पास हुआ, उतने कोई अच्छे परसेंटेज आए नहीं, फिर इंजीनियर बनना था वो सपना तो टूट गया, साइंटिस्ट बनना था वो भी सपना टूट गया। क्यों? क्योंकि मार्क्स ही नहीं आए, कहीं पे एडमिशन ही नहीं हो रहा है इंजीनियरिंग में। फिर उस टाइम मेरे को किसी ने बोला कि भाई अब सीए कर लो, तो 12th हिंदी मीडियम साइंस बैकग्राउंड, मैं चले गया मुंबई जाके सीए ज्वाइन किया, इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन किया। तो ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। 11वीं 12वीं के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं ऐसा नहीं करता कि 11वीं 12वीं के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ में जब आप आगे जाते हैं, हम जिस लेवल पे आए हैं, मैं मल्टी कंपनी में भी काम करके आया हूँ, तो 11वीं 12वीं के मार्क्स आपको कुछ साल तक ही पूछेंगे लोग, आपको ज़्यादा कोई लंबा पूछेगा नहीं। तो आपको पढ़ना भी है, लेकिन साथ में बाहर घूमना भी है, दुनिया को समझना भी है। बाहर निकलेंगे उतना आप समझ पाएंगे, और जितना आप समझ पाएंगे उतना आप ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि बुक का नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के डेट में। आज के डेट में टेक्नोलॉजी जो इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, काम करने का पूरा तरीका चेंज हो गया है। आज जो पढ़ने में बहुत होशियार है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बहुत आगे निकल जाएगा, और जो होशियार नहीं है वो कई बार बहुत आगे निकल जाता है। तो आप चीज़ों को कैसे सोचते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। हमारे टाइम में टीचर्स कनेक्ट करके बताएंगे कि को सही आंसर देना आना चाहिए, करेक्ट ऐसा ही था ना कि बच्चा सही आंसर दे। आज ज़माना चेंज हो गया है, एआई के ज़माने में आपको सही क्वेश्चन आना चाहिए। आपके पास सब का आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन सही पूछना आना चाहिए। आपके माइंड में यदि क्यूरियोसिटी है, बच्चों के माइंड में क्यूरियोसिटी है, तो उसका आंसर आपके पास इमीडिएट अवेलेबल है। आप एआई का यूज़ करके, चैट जीपीटी का यूज़ करके आप इमीडिएटली आंसर गेट कर सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। आपका क्वेश्चन का प्रोसेस, थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए। मैंने कुछ बच्चों से यहाँ पे बात की, उनका थॉट प्रोसेस एकदम ही क्लियर है, उनका माइंड एकदम क्लियर है। तो मेनली आपको पढ़ाई के साथ क्या माइंड को सेट करना है, आपकी थॉट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, कोडिंग किए हैं, थॉट प्रोसेस को भी कोडिंग के थ्रू जाना है कि भाई ये करूंगा तो ये होगा, ये नहीं करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। चेन ऑफ थॉट्स करना है, आपकी जो थॉट्स है बहुत ज़्यादा क्लियर होनी है। यदि आपको सक्सेस करना है तो आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। हम लोग बहुत बार अजम्पशन में काम करते हैं, आपको थॉट सॉफ्टवेयर के जैसे काम करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और इनोवेशन के लिए मैं क्या बोलना चाहूँगा आज के डेट पे, यदि आपको इनोवेटिव होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा, कोई बच्चा बताएगा इनोवेशन के लिए क्या करना है? इंटरेक्शन करते हैं, क्या करना है? सोचना है अपने आप को। और कोई बोलना चाहेगा और क्या करना पड़ेगा? कोई टीचर्स बताए इनोवेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई टीचर्स हाँ, पुरानी चीज़ों को भूलना होगा, करेक्ट है। मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बोला हूँ, जो इनोवेटिव होने के लिए आपको आलसी होना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप आलसी होंगे उतने ज़्यादा आप इनोवेटिव हो पाएंगे। अब आप पूछेंगे कैसे, तो उसका रीज़न ये है, इनोवेशन आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि आप कोई काम मैनुअली कर रहे हैं,
बहुत मेहनत करके कर रहे हैं। यदि आप आलसी नहीं होंगे ना तो आप सोचेंगे नहीं इसको कैसे मैं शॉर्टकट में करूं, उसको कैसे इजी वे में करूं। आज जितने भी स्टार्टअप हैं, हर्षित भाई ने बताया स्टार्टअप कैसी लाइफ हो, कैसे काम इजी हो, तो आपको मेहनत करनी है, लेकिन एक ही बार मेहनत करनी। एक काम को मेरे को बार बार नहीं करना है, मेरे को मशीन नहीं बन जाना है, मेरे को मशीन बनानी है। तो आप बार मेहनत करिए, उसका शॉर्टकट ढूंढिए, उसका इनोवेशन तरीका ढूंढिए, कैसे मैं उसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। और आज के ज़माने में, एआई के ज़माने में आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल हैं। हमारे टाइम में ऐसे अवेलेबल नहीं थे। पिछले 2-3 साल पहले तो बोलते थे गूगल कर लो, गूगल करना भी मेहनत है। बट आज के चैट जीपीटी, एआई के ज़माने में एवरीथिंग इज इन योर हैंड। बट आपको सही क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए। तो क्या होना है, आपको आलसी होना है, हमेशा के लिए आलसी नहीं। पहली बार खूब मेहनत करनी है। कैसे मेहनत करनी है, मैं उसको मैनुअल करूंगा ही नहीं या करूंगा ही नहीं, मैं उसका ऑटोमेटेड प्रोसेस ढूंढ। तो आप उस पर रिसर्च करिए, उस पर लग जाइए, फिर उसको आपको टाइम लगने के बाद क्या होगा, एक ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जो आपका काम को नेक्स्ट टाइम आपको करना ही नहीं पड़ेगा। मैं जब मुंबई में था, मैं एक मल्टीनेशनल सीए बनने के बाद मैंने मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। तो वहाँ पे ऐसा ही होता था, क्या होता था, कोई टास्क है तो सब लोग कर रहे हैं, MIS बनाना होता तो सब मैनुअली कट कट बना रहे हैं। किसी को 5 घंटा लग रहा है, किसी को 6 घंटा लग रहा है, किसी को 2 घंटा लग रहा है। मैंने सोचा यार ये 5-6 घंटा लग रहा है, लेकिन हर महीने मेरे को ये बनाना पड़ता है, ये तो ठीक नहीं है, मैं हर महीने नहीं बनाऊंगा। पहली बार मेरे को उसमें ढूंढने में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन अगले बार से मुझे वो काम करना ही नहीं पड़ा। तो ये है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि आप टेक्नोलॉजी को सही से यूज़ करेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे, आप ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, आपका काम आसान होगा। और अल्टीमेट पर्पस ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है कि आप अपनी लाइफ को ईजी कर पाएँ, काम इजीली हो पाए। तो इनोवेशन के लिए बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सोचें कि कैसे काम आसान हो सकता है, कैसे चीज़ें आसान हो सकती। चीज़ें आसान होगी तो सेलेबल हो जाती है। मोबाइल क्यों आया, क्योंकि चीज़ें आसान होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों आया, चीज़ें आसान होगी। तो चीज़ें क्या करना है, अपने को आसान करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से, कितने लोग जानते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताओ। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों, और कोई? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। पहले मैं सोचता था हार्ड वर्क का इंपॉर्टेंट नहीं है, जब यंग एज थी ना, यार सब कुछ स्मार्टली हैंडल हो सकता है। आज की डेट में इस एज पे आके रियलाइज़ हुआ कि हार्ड वर्क तो चाहिए, बट कौन सा हार्ड वर्क चाहिए पता है आपको? स्मार्टली किया हुआ हार्ड वर्क चाहिए आपको। प्लेन हार्ड वर्क करेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और खाली स्मार्ट वर्क से काम नहीं होगा, किसी भी चीज़ों में आपको समय देना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा। यदि आप, हर्षित जी बोल रहे थे भाई, वो उसमें उतरते जागते उठते वही सोचते थे। डॉक्टर APJ कलाम सर का यहाँ पे फोटो है, उन्होंने कहा आप सपने देखिए, लेकिन कैसे सपने? नींद में सपने नहीं, सपने कैसे देखने हैं? जागते जागते सपने देखने। 24 घंटा क्या करना है, उसके बारे में सोचना है, उसमें मेहनत करना है, आपका थॉट प्रोसेस डालना है, आपकी एनर्जी डालनी, फिर वो रिजल्ट। और रिजल्ट आने के लिए आपको क्या, सबसे पहले क्या करना है, मेरे को स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। दूसरा क्या करना है, आलसी बन जाना है। पहले बार ना, यदि पहले बार के लिए भी आलसी बन जाओगे तो मोबाइल स्क्रॉल करते रह जाओगे। पहली बार मेहनत करनी है, उसके बाद एक काम को बार बार नहीं करना है। एक बार किया, ऑटोमेट किया, छोड़ दिए। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल हैं, उसी पे काम कर रहे हैं कि बार बार मैनुअल ना जाना पड़े। उसके बाद हार्ड वर्क हो गया, ये हो गया, क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आज के एज में आके समझ आई है, वो डिसिप्लिन। यंग एज में जनरली डिसिप्लिन मिस हो जाता है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सक्सेस का वन ऑफ द बिगेस्ट रोल जो सक्सेस पे है वो डिसिप्लिन की। आपकी लाइफ में आपका डिसिप्लिन कितना है, और वो बहुत बड़ा चैलेंज। ये मोबाइल एज में और ज़्यादा चैलेंज बढ़ते जा रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऑप्शन हमारे पास आ गया है कि इसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आपके जगह पे मैं 20 साल पहले जब था, तब मुझे भी लगता कि नहीं यार डिसिप्लिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। यदि आपका माइंड शार्प है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब जाके समझ आ रहा है यदि डिसिप्लिन नहीं होगा ना, आप कितने भी होशियार क्यों ना। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प माइंड, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प माइंड, ऐसा देख के लगता था कि ये रैंक होल्डर है, मतलब सीए कर रहे हैं, रैंक में जाएंगे, लेकिन वो सीए नहीं कर पाए। क्यों?
क्योंकि डिसिप्लिन नहीं आया। तो की है जो है डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन करना है आपको, हार्ड वर्क करना है। कैसे करना है? और सही पूछना है। एआई के ज़माने में क्या इंपॉर्टेंट है? सही क्वेश्चन पूछना है। अब सही क्वेश्चन एआई के लिए मैंने सर एक जुमला निकाला है, स्पेशली आपको बताना चाहूँगा। यंग बच्चे भी हैं, बात करने से बात बनती है, करेक्ट है? बात करने से बात बनती है, तो एआई से आप बात करो, आप चैट पूछो तो क्या होगा? वो आंसर करेगा, तो आपको उसका समझ आएगा कि वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है। फिर आपसे उससे अलग तरीके से पूछो तो आप रिस्पॉन्स, क्योंकि आप यदि जनरल उसको क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? बहुत जनरल होगा, जो आपका यूजफुल नहीं है। आपको यदि पर्टिकुलर आंसर चाहिए तो आपको क्वेश्चन भी पर्टिकुलर पूछना है। और वो क्वेश्चन पूछने की हैबिट कैसे आएगी आपके पास? बात करने से बात बनती है। बात किससे करनी है? अपने फ्रेंड के साथ नहीं करनी है। किससे बात करनी है? किससे बात करनी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करनी है। तब उसका आपको बिहेवियर समझ आएगा, उसका बिहेवियर समझ आएगा तो आप सही क्वेश्चन पूछ पाएंगे। और यदि आप सही क्वेश्चन पूछ पाएंगे तो आपको सही आंसर मिल पाएगा। जैसे मैंने बताया कि अब सही आंसर वाले का इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी किसकी इंपॉर्टेंस है? जो सही क्वेश्चन पूछ सकता है, जो स्टेप को डिफाइन कर सकता है। तो ये आपको बात किन से बात करनी है? चैट जीपीटी से बात करनी है, गूगल से बात करनी है, और सही क्वेश्चन पूछने आंसर मिलेंगे। क्यूरियस होना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सलूशन हो सकता है, उसका क्या मेथड हो सकता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप मंत्र को रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप एआई का ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। आप अपने पढ़ाई में भी यूज़ कर पाएंगे। कई लोगों को लगता है कि एआई खाली जस्ट आपको लिख के दे सकता है, कि मैं उसको बोलूँगा तो कुछ बराबर से लिख के दे देगा, बट एआई बहुत कुछ कर सकता है। और 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है। ये बच्चा है, अभी कितना बच्चा है? 2 या 3 साल का बच्चा है। ये ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं। ये जब बड़ा होगा ना तो बहुत मार्केट डिस्ट्रॉय करेगा। वहाँ पे आपकी स्किल काम आएगी, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी काम आएगी, आपकी राइट क्वेश्चन पूछने की कला काम आएगी। तो आपको ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी। यदि आप अपना माइंड उस लेवल पे डेवलप नहीं कर पाएंगे, आज सभी जानते हैं कि मार्केट में ऐसा न्यूज़ है कि एआई के कारण जॉब जा रही है। कितने लोग मानते हैं कि जॉब जा रही है या जाएगी? सीनियर से पूछना चाहूँगा, एआई के कारण जॉब जाएगी? लगता है हर्षित जी, एआई के कारण जॉब जाएगी? नए जॉब के मौके मिले, लेकिन पुराने, यहाँ पे सर ने बोला था पुरानी चीज़ें भूलनी पड़ेगी। क्यों भूलनी पड़ेगी? क्योंकि काम करने के तरीके चेंज हो गए हैं। काम करने के तरीके चेंज हो गए, नई जॉब्स आ रही। तो जो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, या फिर जो पुराने तरीके से पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आई, वो जो अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, वो उतने या फिर बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको लोगों का बिहेवियर समझना पड़ेगा। ह्यूमन जो इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन माइंड, बिहेवियर को एनालाइज करना है। एक बिजनेस क्या होता है? जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को कि क्या होगा, या कस्टमर का बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना? पढ़ाई के क्या करना है? बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है। मैं विकास द्विवेदी सर को फॉलो करता हूँ। लाइन बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 घंटा आप स्कूल के बाद पढ़ रहे हैं, इनफ है। उसके बाद आप घूमिए, बाहर निकलिए, लोगों से बात करिए, गप्पे लड़ाइए, उससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिल जाएगी। यदि आप खाली पढ़ते रह जाएंगे तो हो सकता है आपका 12th में मार्क्स बहुत अच्छा आ जाए, 10th में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, लेकिन फ्यूचर में जॉब उतनी अच्छी ना मिल पाए। जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैं अपने क्लास में लास्ट 3rd में आता था, मतलब टॉप 10 नहीं, बॉटम 10 में था। आज मैं यदि देखता हूँ अपने क्लास में जितने 70-80 लोग थे, वहाँ टॉप 5 में मैं पहुँच गया हूँ। सक्सेसफुली बिलासपुर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अराउंड 1000 क्लाइंट्स है मेरे। मैं मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके आया, यहाँ पे काम किया, फाउंडेशन पे काम किया। उसका कारण क्या है? मेरा जो पूरा बेस था, ऐसा ही मैं 2 साल पूरा घूमा था। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अपना स्कूल छोड़ के, अपना टाइम निकाल के यहाँ आ रहे हैं। आप बहुत कुछ सीखेंगे। और मेरे को कुछ कुछ बच्चे इतने पसंद आए, उनके बात करने का तरीका, उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। वो पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप बाहर निकलिए, बुक से बाहर निकलिए, और मोबाइल से भी थोड़ा बाहर निकलिए। मोबाइल में जो ज़रूरी है वो ऑफकोर्स देखना है, उसके बिना नहीं रह सकते। सही क्वेश्चन पूछना है, स्ट्रक्चर करना है। ऐसा करने के बाद मेरे को लगता है कि आप जो वहाँ
आप आगे आ पाएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ 20 साल पहले मैं वहाँ था, आज यहाँ पे हूँ। तो यदि आपको आगे बढ़ना है तो ये सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से चेंज हो रही है। सर बैठे हैं यहाँ पे, पिछले 50 सालों में जो चेंज नहीं हुआ, अभी 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, तो अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट सब जगह पहुँच चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह पहुँच चुकी है, सक्सेस भी है। तो अपने आप को अपडेट रखिए और आप सक्सेस को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ मैं अपना शो को एंड करना चाहूँगा और एट द लास्ट सबको फिर से थैंक्स करना। थैंक यू एवरीवन।